कभी आपने देखा है एक औरत को जो रोज कचरे की ढेर में कुछ तलाशती है? न पहचान है, न इज्जत है और ना ही सेहत, लेकिन उसके हाथ थमे रहते हैं एक बोरे से और दिल जुड़ा होता है अपनी बेटी से। कबाड़ा बिन बिन के खाते हैं, अब क्या करूँगा। क्या करती हैं आप? पूरा बिनती हूँ। आप- 10 बजे तक आ जाते हैं, उसको बाद में कबाड़ा वाड़ा बिन उन के बाड़ी शाम को निकल बिनते जाते हैं। हैं मेरा घर वाला, और 3 बच्चा है तो ट्यूशन पढ़वाते हैं। ये कहानी है लक्ष्मी की, दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाली एक कचरा बीनने वाली माँ की। उम्र सिर्फ 42, पर चेहरा देखो तो जैसे जिंदगी ने 100 साल की थकान दे दी। लक्ष्मी को टीबी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा आराम नहीं किया तो जान चली जाएगी, पर लक्ष्मी ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब जान तो कब की चली गई, अब तो बेटी की शादी बाकी है। क्या आपको पता है भारत में करीब 15 लाख से ज्यादा कचरा बीनने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनमें से 70% से अधिक को सांस, त्वचा और टीबी जैसे बीमारियां होती हैं, और इनमें से 90% के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। यहाँ तक कि इनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं होता। लक्ष्मी की बेटी पूजा कॉलेज जाना चाहती थी, मगर माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी। बेटा, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, पहले तेरे हाथ पीले करने हैं। लक्ष्मी खांसती रही, गिरती रही और हर सुबह बोरी उठाकर निकलती रही। कोई नहीं पूछता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि जो कचरा साफ करते हैं उसे समाज की गंदगी समझा जाता है। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वेस्ट पिकर्स आर द साइलेंट बैकबोन ऑफ अर्बन सैनिटेशन। फिर भी 80% कचरा बीनने वालों के पास कोई सरकारी कार्ड, कोई पीएफ, कोई सुरक्षा नहीं होती। शादी के 2 दिन पहले लक्ष्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। हाथों में एक छोटी पोटली थी गहनों की, जो उसने अपनी जान देकर खरीदे थे। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले बहुत देर हो गई। उसके फेफड़े रोज के कचरे की सांसों से राख हो चुके थे। क्या आप जानते हैं, हर साल भारत में करीब 35,000 कचरा बीनने वाले फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं, पर इनके नाम कभी अखबार में नहीं छपते और ना ही शोक सभा होती है। शादी के दिन पूजा लाल जोड़े में थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। माँ की राख उसी थैले में थी जिसमें वो रोज कचरा बीनती थी। अब पूजा एक एनजीओ चलाती है, लक्ष्मी की आवाज, ताकि कोई और माँ अपने फेफड़ों की राख देकर बेटी की सपनों की कीमत न चुकाए। एक बात हमें याद रखना चाहिए, कचरा बीनने वाली औरतें गंदगी में नहीं रहती, वो तो हमारी गंदगी को साफ करके जीती है। लेकिन अफसोस, हम उन्हें इंसान मानने की जरूरत तक महसूस नहीं करते। दोस्तों, समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद।